और इसलिए वसुंधरा जी से मेरी सवेरे ही बात हुई, अभी उनका ही फ़ोन आया था। मैंने कहा अभी नहीं तो आप शाम तक भी आने की कोशिश करो, और एक थोड़ा सा इमरजेंसी अगर कोई हुई तो हम स्वयं भी आपको कॉल करेंगे। मतलब पायलट जी के घटनाक्रम को देख के होने की मीटिंग? देखो हम तो दोनों को ही देख रहे हैं। हमारे सामने तो अशोक जी भी वैसे ही हैं जैसे पायलट साहब हैं। दोनों को एक्शन को देख करके हमारी पार्टी उसके आधार पर आगे की क्या नीति बनाए, इसके लिए हम सामूहिक विचार करने के लिए हमेशा की कोई ऐसी अभी हमारी तरफ से तो कोई आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती। जब आवश्यकता की लगेगा तो पार्टी सामूहिक बैठ के विचार करके करेगी। तो सुन रहे थे आप गुलाब चंद कटारिया को, जिनका यह कहना है कि उन्हें अभी ऐसा नहीं लगता कि फ्लोर टेस्ट की जरूरत है। पंकज जी, फ्लोर टेस्ट की जब जरूरत ही अभी नहीं आप लोगों को लग रही है तो फिर दिक्कत क्या है? बहुमत तो है सरकार के पास, आप यही मान रहे हैं? देखिए भारतीय जनता नहीं बिल्कुल, देखिए बहुमत नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट है। मैं आपको बार बार यही शब्द उपयोग कर रहा हूं कि आपके पास में 107 विधायक। फ्लोर टेस्ट से मना क्यों कर रहे हैं? अभिषेक, मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लूं जी। 107 विधायक आपके पास हुआ करते थे, 6 बसपा के मिला के, और अभी जो 6 बसपा की जो सदस्यता है वो भी डाउटफुल है, पर फिर भी अगर उनको 7 मान लें तो 107 विधायक आपके पास हुआ करते थे, और 107 में से 19 को आप खुद नोटिस दे चुके हो, तो यानी आपके पास 88 विधायक है। अब जिस सत्ताधारी दल के पास में केवल 88 विधायक हो और बहुमत से दूर हो, तो उनको नैतिकता के आधार पर फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। तो आपके पास बहुमत है नहीं और आप मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना चाहते हो, और आप तो ये मांग कर सकते हैं ना कि हाँ फ्लोर पे आइए, बहुमत साबित कीजिए। ये तो आप भी कह सकते हैं कि फ्लोर पे आइए, बहुमत साबित कीजिए। आप फ्लोर टेस्ट अपने मतलब इनको, अरे फ्लोर टेस्ट तो उनको कराना अपने आप आवश्यक हो जाएगा, आज नहीं तो कल फ्लोर टेस्ट कराना ही पड़ेगा उनको। मैं तो आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, आज आप जो जिनको 88 बंद कमरे में रख के बैठे हो, अभी तो वो जब सामने आएंगे, जब होटल से बाहर निकलेंगे, तब असलियत पता लगेगी वो 88 है या 50 ही रह जाएंगे आपके पास में। तो अभी ये जो सारा कंफ्यूजन है, ये दूर करने के लिए मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस को, अशोक गहलोत जी को फ्लोर टेस्ट कराना ही पड़ेगा। परंतु यहाँ ये जरूर है कि फ्लोर टेस्ट से पहले आपको मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए, और फ्लोर टेस्ट से पहले जिस प्रकार से आपने कल कैबिनेट की मीटिंग बुला के महत्वपूर्ण निर्णय करने के प्रयास किए, चलिए ठीक है, वो सरकार उनकी है, वो अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद का विस्तार करें। अगर तकलीफ है तो फिर बीजेपी फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों नहीं जा रही, ये भी तो सवाल है। ओम सैनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जब कटारिया जी तो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं, हम तो नहीं कह रहे, ये इधर फरमा रहे हैं कि तो पहले ही अल्पमत में है, तो कंट्राडिक्टरी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो लेजिस्लेटिव पार्टी के चीफ हैं वो अगर बोल रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों की बातों ये स्पष्ट है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी दल के पास में बहुमत तो है, ये मान रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से कम हो जाए ज्यादा तो वॉच कर रहे हैं। ये नहीं ओम सैनी जी, आप गलत इंडिपेट कर रहे हैं। अरे सैनी साहब, आप गलत इंडिपेट कर रहे हैं। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी को नैतिकता के आधार पर फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। आप जब मॉरलिटी कहाँ होती है ना आप में, और जब ये आपके सत्ताधारी दल के जो सहयोगी, आपके सत्ताधारी हल के हिस्सा है जो है सचिन पायलट जी, वो स्वयं कह रहे हैं। पंकज जी, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री क्या उप मुख्यमंत्री से भले पंकज जी ओम सैनी जी को सुन लीजिए, और वो विधायक होने के नाते जब आज कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, तो आप क्यों फ्लोर टेस्ट से बच रहे हैं?